वेलकम टू माई चैनल मौरी गुरु। फ्रेंड्स, नीट 2024 से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। बहुत सारे बच्चे हैं कंसर्न हैं कि सर नीट 2024 का क्या दोबारा एग्ज़ाम होगा या फिर जो ऑलरेडी रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जा चुका है उसी की रैंक के बेस पे ही हमारी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग होगी तो कब से होगी, क्या काउंसलिंग में डिले हो सकता है, डिले हो सकता है तो कितना डिले हो सकता है, कब से काउंसलिंग हो सकती है, इस बारे में वीडियो है। और जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिफरेंट हाई कोर्ट में जो मैटर्स गए हुए हैं उनका क्या हो सकता है। अभी तक आप बहुत सारी वीडियोस देख चुके होंगे, मीन्स आपके एडुकेटर से लेके बड़े बड़े कोचिंग वाले बहुत सारी वीडियोस बना चुके होंगे, नीट पेपर लीक, ये वो फलाना ढिमाका। हर साल ये होता है दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ है। हर साल बच्चे पकड़े जाते हैं, एग्ज़ाम में इरेगुलरिटीज़ दिखती हैं, लेकिन हर साल यही चलता है, सेम पैटर्न रिपीट होता है। इस बार क्या डिफरेंट है जिसकी वजह से नीट के एग्ज़ाम को दोबारा कराने के लिए बच्चे ज़्यादा उत्सुक हैं, ये इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं। और जो मैटर्स हैं वो क्या क्या इंडिकेट करते हैं, एनडीए का क्या रिस्पॉन्स हो सकता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले दो हाई कोर्ट में मैटर चल रहा है, एक तो दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है, एक कोलकाता हाई कोर्ट में चल रहा है। मैटर दोनों सेम है। एक जगह ग्रेस मार्क्स को लेके मैटर चल रहा है कि ग्रेस मार्क्स किस बेस पे प्रोवाइड किए गए। दूसरे में मैटर चल रहा है कि 716, 717, 718, 719 मार्क्स कैसे आ गए। ये दोनों मैटर लगभग सिमिलर मैटर्स हैं। एक में सुनवाई जून 12 को होने वाली है। एनटीए का रिस्पॉन्स क्या आया है ये भी हम बात करेंगे। तीसरा मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है इरेगुलरिटी को लेके कि नीट के एग्ज़ाम में बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ हुई है। हालांकि आपको याद होगा इरेगुलरिटीज़ हर साल होती हैं, पिछले साल भी हुई है, पिछले से पिछले साल भी हुई है। मैंने नीट को कवर किया हुआ है 6-7 सालों से। हर साल इस तरह की इरेगुलरिटीज़ आती हैं जिसमें बच्चे पकड़े जाते हैं, कुछ ब्लूटूथ डिवाइसेस पकड़े जाते हैं, कुछ इस तरह के बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन पकड़े जाते हैं। इस मैटर को जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था उसी दिन क्लियर किया गया था कि एनटीए ने रिस्पॉन्स दिया था, हमारी तरफ से कोई भी इरेगुलरिटीज नहीं हुई थी। और एक पीएल भी गई थी सुप्रीम कोर्ट में जिसमें कि रिजल्ट को स्टे करने की डिमांड की गई थी कि रिजल्ट को स्टे कर दिया जाए क्योंकि नीट के एग्ज़ाम में बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ हुई हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया और नीट का रिजल्ट आज गया। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे मैटर्स चलते रहते हैं, हर साल चलते रहते हैं। दूसरा मैटर जो हाई कोर्ट में है वो है कि ग्रेस मार्क्स किस बेस पे प्रोवाइड किए। एक मैटर जो बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो यही मैटर है कि ग्रेस मार्क्स किस बेस पे प्रोवाइड किए गए। और ग्रेस मार्क्स इतने ज़्यादा प्रोवाइड किए गए तो बेसिकली मेरिट्स इफ़ेक्ट करती है। मीन्स बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको क्वेश्चन नहीं भी आता होगा, फिर भी लॉस ऑफ टाइम की वजह से उनको ग्रेस मार्क्स मिला जिससे रैंक फ्लैक्चुएट हुई है। एक एक मार्क्स पे बहुत ज़्यादा रैंक फ्लैक्चुएट हो जाती है। आपको पता है रिंग नीट में एक मार्क्स में 1000 रैंक तक का फ्लैक्चुएशन हो सकता है इनिशियल स्टेज में, और नीचे अगर बॉटम में जाएंगे तो 10,000 रैंक का फ्लैक्चुएट हो सकता है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि ये ग्रेस मार्क्स वाला जो सिस्टम है, हालांकि ये बात आपको ध्यान में देनी होगी कि एनटीए ने इन सारे इश्यूज को क्लैरिफाई कर दिया है और जो किया है वही ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ये मैटर लेके जाएंगे। जैसे ग्रेस मार्क्स के बारे में उन्होंने बोला हुआ कि कितने मार्क्स क्यों प्रोवाइड किए गए, और उसमें भी जो मैटर है वो उन्होंने पूरा दिया हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का ही एक डिसीजन है 2018 का, जिससे कि अगर टाइम लॉस हो जाए तो किस तरह से ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ये उन्होंने बोला हुआ है। तो ये तो वो सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे देंगे कि हमने ग्रेस मार्क्स क्यों प्रोवाइड किया है, और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो मान्य होगा। तो ग्रेस मार्क्स में भी अगर देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के ही डिसीजन को फॉलो किया है एनटीए ने। जहाँ तक इरेगुलरिटीज़ की बात है, नीट के एग्ज़ाम में बहुत इरेगुलरिटीज़, उसका भी क्लैरिफिकेशन उन्होंने दिया हुआ है कि नीट के एग्ज़ाम में कोई इरेगुलरिटीज़ नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजल्ट को स्टे नहीं करा था। जो एक मैटर चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में ग्रेस मार्क्स से रिलेटेड, उसकी भी सुनवाई जून 12 को होगी। और एक सुप्रीम कोर्ट में और मैटर गया जिसमें पीआईएल गई हुई है बच्चों की कि इरेगुलरिटीज़ हुई है, उसकी जुलाई 8 तक उसकी मैटर की सुनवाई है। तो कहने का मतलब ये है कि जुलाई 8 तक तो आपकी काउंसलिंग कुछ भी नहीं होगी, बहुत ही मुश्किल कि जुलाई 8 तक आपकी काउंसलिंग होगी, क्योंकि
यहाँ तक ये मान के चलिए कि कोई कर ही नहीं सकता। अगर मैटर पेंडिंग है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो आपकी कोई काउंसलिंग नहीं होगी, ये मान के चलिए। तो जुलाई 8 के बाद ही आपकी काउंसलिंग हो सकती है। एनटीए ने 4-5 पॉइंट से आपको क्लैरिफिकेशन दे दिया है, ठीक है, कि वो क्या कहने जा रहा है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, क्या मैटर जो सवाल पूछे गए हैं कैंडिडेट से क्या वो देगा। उसने वेबकैम का भी बोला हुआ कि हमने सभी सेंटर पे वेबकैम लगाया हुआ था। जिस सेंटर पे 720 में से 720 पाने वाले 5 या 4 बच्चे हैं उसमें भी उन्होंने वेबकैम लगाया हुआ और दिखाया हुआ कि ऐसी कोई इरेगुलरिटीज़ नहीं हुई है, फिर कोई ऐसी मास चीटिंग नहीं हुई है, ठीक है। एनटीए ने अपना पूरा पक्ष मजबूत करके ही ये जो आपने देखा होगा एक उन्होंने पीडीएफ रिलीज़ किया हुआ है, उन्होंने ये तय कर लिया है कि हम आपको यही पॉइंट ले जाके वहाँ पे बोलेंगे। अब देख लीजिए, आप ही खुद देख लीजिए कि एनटीए कितना दिमाग लगाया हुआ है कि आप उसको गलत साबित करने में आपके हालत ख़राब हो जाएगी। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की वजह से उसने ग्रेस मार्क्स दिया टाइम लॉस की वजह से। हालांकि मेरिट पे बहुत प्रभाव पड़ा है इससे, आपका बहुत सारे बच्चों का मार्क्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, रैंक भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है, ठीक है। दूसरा, इरेगुलरिटी के बारे में उसने बोला कि हमने वेबकैम की वजह से सब हर जगह लगाया हुआ था, हमें कहीं इरेगुलरिटी नहीं दिखी। तीसरा मैटर जो था कि एग्ज़ाम जिस दिन हुआ था उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में केस चले गए थे कि नीट में मास चीटिंग हुई है या इरेगुलरिटीज़ हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट को स्टे नहीं किया, वहाँ पे ये आपकी जो पीआईएल थी उसको ख़त्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि केवल एक ही जेन्यून आपकी मांग है देखा जाए, जो ये है कि ग्रेस मार्क्स की वजह से रैंक बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट हुई है। लेकिन उसका भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही इस तरह का डिसीजन दिया हुआ है कि अगर लॉस ऑफ टाइम हो तो किस तरह से मार्किंग करनी है, उसी के बेस पे इन्होंने 716, 717, 718, 719 मार्क्स दिए हुए हैं। अब इसकी वजह से कितना रैंक फ्लैक्चुएट हो चुका है ये उनका प्रॉब्लम नहीं है। एनटीए तो सीधे बोल देगा कि भाई हम तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का फॉलो कर रहे हैं। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको आ रही होंगी यूट्यूब में, इस समय बहुत सारी रीनीट करके इंफॉर्मेशन आ रही होंगी। लेकिन आप एक बार दिमाग लगा के देखिए, आपको बुरा लग सकता है, बहुत सारे बच्चों को बुरा लगेगा, यार हमने बहुत मेहनत की, बहुत स्कोर लाया, फिर भी ग्रेस मार्क्स मिल गया दूसरे को, उसके अच्छे मार्क्स हो गए, रैंक कम हो गई, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैटर आपका सही है, लेकिन जुडिशरी का हवाला देके एनटीए इन सब प्रॉब्लम से बच सकता है। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट पे स्टे नहीं लगाया, मतलब ये है कि पेपर में कोई इरेगुलरिटीज़ नहीं हुई है। ग्रेस मार्क्स का उन्होंने बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट के ही डिसीजन का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है अपने जजमेंट में कि इस तरह से ग्रेस मार्क्स को टाइम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये टाइम को ग्रेस मार्क्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वो हवाला करके उन्होंने ये कर दिया, ठीक है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि एनटीए ने अपना पूरा पक्ष मजबूत कर लिया है। दोस्तों यहाँ पर मेरा उद्देश्य ये नहीं रहता है कि मैं एनटीए के पक्ष में बोलूँ या फिर स्टूडेंट के विरोध में बोलूँ, ऐसा कोई भी मेरा उद्देश्य नहीं था। मेरा उद्देश्य केवल यही रहता है कि आप लोग को जो मैटर चल रहा है उसकी रियल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊं। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन चल रहा होगा इस समय, आपको पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व हो गए, पार्टीज भी इन्वॉल्व हो गई, बहुत सारा स्टेट के पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व हो गए, लेकिन जो जजमेंट होता है, जो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में लड़ा जाता है, वो फैक्ट्स के बेस पे लड़ा जाता है, इन प्रीवियस जजमेंट के बेस पे लड़ा जाता है। और ऑलरेडी देखा जाए तो इस तरह का जजमेंट ऑलरेडी पहले भी हो चुका है। हर साल नीट में रेगुलरिटीज़ का मैटर आता है, हर साल इसमें कुछ होता नहीं है, अल्टीमेटली आपकी काउंसलिंग होती है। जहाँ तक काउंसलिंग की बात है तो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग आपकी 1 वीक आफ्टर 8 मीन्स 15 जुलाई से आपकी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। मीन्स पिछले साल 20 जुलाई को स्टार्ट हुई थी, इस बार 50 जुलाई को स्टार्ट हो सकती है। तो दोस्तों, टू बी फ्रैंकली सेइंग, अगर आप बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा रहे हैं कि एनटीए दोबारा एग्ज़ाम कराएगा, रिज़ल्ट को पुल बैक कर देगा, उसके बाद
बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ग्रेस मार्क्स की वजह से मेरिट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से ही ग्रेस मार्क्स मिल रहा है जो बच्चों को मिला हुआ है। हालांकि ये गलत है, मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ ये बात गलत है, लेकिन किया क्या जा सकता है जब अपना सिस्टम ही ऐसा है कि ऑलरेडी टाइम को कैसे ग्रेस मार्क्स में कन्वर्ट किया था वो बताया जा चुका है, तो फिर क्या कर सकते हैं। वो तो एनटीए जाके बोल देगा कि सुप्रीम कोर्ट में कि या हाई कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को हम फॉलो कर रहे हैं। इरेगुलरिटी के बारे में उन लोगों ने ऑलरेडी बोल रखा है कि इरेगुलरिटी कोई हुई नहीं। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है दोस्तों, ज़्यादा इस सब इंफॉर्मेशंस में आप फोकस मत करिए, फोकस करिए कि अब आपको जो मार्क्स मिल चुके हैं उनसे कैसे आगे बढ़ा जा सके, ठीक है। और इस तरह की इन्फॉर्मेशन रीनीट हमेशा चलती रहेगी और आपको इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं, जो फाइनल डिसीजन होगा वो होगा ही, ठीक है। आई होप कि ग्रेस मार्क्स से रिलेटेड जो इशू है शायद उस पर कुछ वर्क हो जाए, बाकी तो और कोई मैटर मुझे लगता नहीं जिसपे कि कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कुछ करेगा। टू बी फ्रेंकली सिंह, मैं सही कह रहा हूँ, केवल ग्रेस मार्क्स ही एक मैटर है, शायद उस पर कुछ हो जाए। हालांकि उसमें भी चांसेस बहुत कम है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया जा चुका है। दैट्स ऑल।